बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा मीठा, एक ज़बरदस्त सा डेज़र्ट भी कह सकते हैं आप। इनको जो है सवैयाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि है ही सवैयाँ, लेकिन हम देंगे इनको नाम क्रीमी कस्टर्ड सवैयों का। क्रीमी कस्टर्ड सवैयाँ कैसे बनेंगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करते हुए इनको एक यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी में लेके आए हैं। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड सवैयाँ कैसे बनेंगी और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हम लेंगे दूध। तो दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध होता है, ये हम अक्सर कहते रहते हैं। हमने पहले से दूध को बॉयल करके इसको ठंडा किया था। तो दूध हम लेंगे 1.5 लीटर। हमने आज ये दूध डालते हुए जो हमसे स्किप हो गया था, तो हमने 1 लीटर आपके सामने डाला है, और आधा लीटर जो हम जब डाले हैं तो उस वक्त कैमरा ऑफ हो गया था, वो हमने आपको बता दिया है कि टोटल इसमें 1.5 लीटर दूध डाला है और 1 कप हमने इसमें सवैयाँ ऐड की हैं। और इसके साथ ही हाफ़ कप हम डाल देंगे इसमें मिल्क पाउडर, क्योंकि दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ है। अगर आपका दूध नहीं बॉयल हुआ तो आप इसको पहले बॉयल करें, फिर सारा अगला अमल शुरू करें जिस तरह मैंने किया है। क्योंकि मेरा दूध पहले से बॉयल था, मैंने साथ ही इसमें सवैयाँ ऐड कर दी हैं और साथ ही हमने इसमें हाफ़ कप मिल्क पाउडर डाल दिया। मिल्क पाउडर जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैंने इसको मज़ेदार और क्रीमी करने के लिए डाला है, क्योंकि दूध थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और रिच हो जाएगा। तो अगर आप नहीं डालना चाहते, आपका दूध ऑलरेडी थिक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1 कप इसमें शुगर ऐड कर दी है, चीनी ऐड कर दी है। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और इसको हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इस तरह हम पहले इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर इसको पकने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये सवैयाँ हमारी जो हैं गल जाएंगी। जब सवैयाँ गल जाएंगी, फिर इसका अगला अमल जो है शुरू होगा। यहाँ इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और सवैयाँ जो है हमने चेक की हैं तो ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ सवैयाँ जो है गल चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है हाफ़ कप हमने दूध जो है अलहदा से लिया है। तो टोटल 1.5 लीटर दूध में से ये मैंने हाफ़ कप जो बचा लिया था, तो इसमें हमने डाल दिया कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, आप यहाँ वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर लिया और इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व करेंगे। इसको लम्स फ्री करना है, गुठली वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने ये देखें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हमारी जो सवैयाँ जो बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, अब हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर वाला गोल। हमने इनको क्रीमी कस्टर्ड सवैयों का नाम दिया है। तो क्रीमी हम इनको कैसे करेंगे, वीडियो को आपने यहाँ छोड़ नहीं देना, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर एंड तक देखेंगे तो साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ जाता रहेगा। क्रीमी कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर वाला गोल डाल दिया, डालते हुए ये एक दफ़ा थिक हो गया, और इसको थिक होते ही आपने नीचे नहीं उतार देना। इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे मज़ीद, और 2 से 3 मिनट पकने के बाद फिर हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ 2 से 3 मिनट हमने इसको और पका लिया। ये बहुत ही अच्छी से हमारी सवैयाँ जो थिक हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये है हमारे पास जो इसको हमने और क्रीमी करनी है। हमने ली है यहाँ व्हिपिंग क्रीम। तो मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम थी तो मैंने ये ले ली है हाफ़ कप। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप घर वाली जो मलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो आप लेके टेट्रा पैक जो एक आप डिब्बा लेंगे उसका आप आधा डिब्बा इसमें ऐड कर दें, या आधा कप इसमें ऐड कर दें। तो ये देखें, क्रीम को हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे ये व्हिपिंग क्रीम जो आधी हम डाल देंगे, और हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको करना है, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी सी गली हुई सवैयाँ हैं। तो ये देखें, इसमें हमने व्हिपिंग क्रीम जो डाल के तो बहुत ही अच्छी सी ये क्रीमी हो चुकी हैं। इसको हमने डाल दिया एक बाउल में। आधी जो हमने व्हिपिंग क्रीम है उसमें हमने जामे शीरी जो होता है, या रूह अफ़ज़ा लाल शरबत घर में हर किसी के होता है, वो हम इसमें डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। तो आधी क्रीम में वो हम डाल के इसके ऊपर जो है लगा देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है जामे शीरी, आपको दिखा भी देते हैं। तो ये इसमें हमने क्रीम में मिक्स कर लिया था, अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो
आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसको शॉपर में डाल दिया है और इस तरह हम इसके ऊपर सारी लगा के फिर इसको ऊपर से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ एक बार आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि एक ही तरह की सेवइयाँ खा खा के अगर आप तंग आ चुके हैं या बोर हो चुके हैं, तो कुछ नया बनाना चाहते हैं या नया टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये मज़ेदार सी एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके से, जिस तरह मैंने बनाई है। तो ये देखिए, ये सारी व्हिपिंग क्रीम जो हमने डाल दी है। अगर आप इस तरह नहीं भी करना चाहते तो हमने आपको कहा है कि आप घर वाली जो मलाई होती है, फ्रेश दूध की आपने आज के जो दूध बॉयल किया उसमें से ऊपर से उतारें तो इसके अंदर डाल दें, तो वो बहुत ही अच्छे रिच और क्रीमी आपकी जो क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ बन जाएंगी। तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो ये ले लें, या आप टेट्रा पैक क्रीम जो होती है उसका भी आधा पैक आप इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से इसको आपने अच्छे से स्प्रेड कर दिया क्रीम को, ऊपर हम इसके बादाम लगा देते हैं, पिस्ता लगाएं, बादाम लगाएं, या आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप खुद से अपने इसको अच्छे से वेरिएशन आप इसमें ला सकते हैं और इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर बादाम डाल दिए हैं और बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी हमारी जो है क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ जो बन चुकी हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था 2 से 3 घंटे के लिए। रेफ्रिजरेटर में आपने नहीं रखना, इनको आपने फ्रिज में रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी से ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी हैं। देखिए, मैं आपके सामने इनको निकाल रही हूँ इस तरह। तो मज़ेदार और बहुत ही ठंडी ठंडी और क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ इस ईद पे आप ईद के पहले दिन बनाएं और सभी को आप खुश कर दें। बच्चे बड़े इसको सभी खुश होकर खाएंगे। बहुत ही रिच क्रीमी और मज़ेदार सी इसमें बहुत सारे फ्लेवर आपको आएंगे, क्योंकि हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम डाली है। तो आप इसको इसमें आइसक्रीम का भी मज़ा आएगा और क्रीम का भी आएगा। बहुत ही टेस्टी यमी हमारी जो है क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ ईद उल अज़हा स्पेशल जो बन चुकी हैं। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।